हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बेटा आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन की। ये चैप्टर ऐसा है बेटा जिसका एप्लीकेशन आपको बहुत सारी जगह मिलेगा, ठीक है ना। आगे हम 12th में कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसका एप्लीकेशन मिलेगा। 11th में भी आगे हम कुछ चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन मिलेगा बेटा, ठीक है। तो ये आपको सीखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। जेई के अगर जेई की नजर से आप इसको देखेंगे बेटा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से तो अगर नहीं मिलेगा, लेकिन इससे छोटे छोटे को एप्लीकेशन हर एक चैप्टर में इसको क्या होता है मिलते रहते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सबसे छोटे छोटे टॉपिक्स है इसमें, पहले उसको बात करके फिर इसके एक लंबे टॉपिक पे आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, या तो बेटा इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, पहले चलिए इसके बारे में समझते हैं, फिर इस पे डेफिनेशन हम लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर बेटा कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसपे चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई कंपाउंड ले लिए, मान लीजिए NaCl हमने ले लिया बेटा, ठीक है। तो NaCl एक हमारा आयनिक कंपाउंड है बेटा, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये ब्रेक जब होगा बेटा, एक साल्ट है, ब्रेक होगा तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक होगा। तो बताइए बेटा, आप लोग खुद बताइए कि सोडियम पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, +1। तो और क्लोरीन भी कितना है बेटा, -1। तो मतलब इससे हम देखें क्या पता चलेगा बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना है बेटा, +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन कितना है बेटा, -, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर किसी कंपाउंड के जो उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, उस एलिमेंट पे जितना चार्ज प्रेजेंट होता है बेटा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। तो ये बेटा एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें जो हमने कंपाउंड लिया वो क्या था, प्योर इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, जो कंप्लीटली ब्रेक हो गया। हमने देख लिया डायरेक्टली किसके ऊपर कितना चार्ज है, तो वो हमने बता दिया उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन बेटा अगर ऐसा कंपाउंड आ जाए जो कोवैलेंट हो, कोवैलेंट का मतलब बेटा जो ब्रेक नहीं होता हो, ठीक है, तो उस टाइप के कंपाउंड को अगर उसका ऑक्सीडेशन निकालें तो कैसे निकालते हैं, चलिए पहले उसके बारे में हम सीखते हैं। मान लीजिए कि हमने ले लिया बेटा यहाँ पे CO2, देखिए CO2 ले लिया बेटा। अब देखिए CO2 को तो आप ब्रेक कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसको देखने के लिए बेटा इसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, कि स्ट्रक्चर या इसको जैसे आपको बॉन्ड दिखाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे CO2 कैसे दिखा सकते हो बेटा, बताइए, C++O C++O, ठीक है, ये आपने दिखा दिया। अब इसके बाद हमें देखना होगा बेटा कि किसका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो चलिए बेटा अगर ऑक्सीजन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है। मतलब कार्बन से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा वो ज्यादा होती है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ रखा होगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में बेटा सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है बेटा, क्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। ये फोन एक ट्रिक समझ लीजिए, यहाँ पे फोन हमेशा याद रखिए, FON, क्लोरीन फिर ऑक्सीजन फिर नाइट्रोजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए। फोन याद रख लीजिए, तो सबसे ज्यादा फोन का या फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। अब देखिए तो आपने पढ़ा होगा बेटा इसके पहले कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, देखिए एक ये बॉन्ड है बेटा, एक बॉन्ड में एक इसका इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसका इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट करेगा, फिर एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड से भी करेगा ना बेटा, ऊपर वाले से करेगा, मतलब जितना बॉन्ड होगा सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दो बॉन्ड है बेटा, तो दो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज कितना आ गया बेटा, 2, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन की बात करें बेटा तो बात वही है, इसके ऊपर भी 2 पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो देखिए कार्बन ने कितना लॉस किया बेटा, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है धीरे धीरे, 2 इधर से और 2 इधर से, कितना बेटा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज 4 आ गए, ठीक है। यहाँ पे बेटा हमने कंप्लीटली दिखाया था, अब यहाँ पे जैसे कोवैलेंट कंपाउंड आएगा तो यहाँ पे पार्शियली दिखाएंगे। तो इसके ऊपर देखिए, अब यही देख के बेटा हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा बेटा, +4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कितना आएगा बेटा, -2। बोलिए समझ में आया बेटा। तो यहाँ से एक
डिफिनेशन क्रिएट होता है बेटा, चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट रियल और इमेजिनरी, ठीक है। देखो अब इसका अगर डिफिनेशन अगर हम बनाए बेटा, डिफिनेशन क्या बनेगा, इट इज चार्ज प्रेजेंट रियल और इमेजिनरी या वर्चुअल बोल सकते हो बेटा आप लोग, ठीक है, वर्चुअल ऑन द एलिमेंट नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलिए समझ में आता है बेटा, चाहे वो रियल हो चाहे वर्चुअल हो बेटा, ठीक है ना। वो जो चार्ज हमारा प्रेजेंट होता है बेटा, वही उसका क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया होगा बेटा तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा हम हटाते हैं यहाँ से, चलिए अब हम इसके साथ, आपने उम्मीद होगा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स बताते हैं बेटा इसके लिए कि कैसे क्या होता है, ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए रूल्स और कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बेटा। देखिए अब हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो सही सबसे पहला तो हम पढ़ते हैं बेटा कि अगर, देखिए जो हम अपने बॉन्ड की बात किया था बेटा कि अगर मान लीजिए, चलिए एग्जांपल समझते हैं कि ए से बी एक बॉन्ड है, ठीक है बेटा, और इसमें हमने क्या मान लिया बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से, हमने मान लिया बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ग्रेटर है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छे से इसको लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ पी, ठीक है। तो पहला ये सबसे पहला ये देखेंगे बेटा कि देखिए अब यहाँ पे ए क्या करेगा बेटा, बी के शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन के अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बेटा, ठीक है। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, मतलब ए का अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखिए बेटा, ए का कितना आएगा, कितना बोलो बेटा, -1। ऑक्सीडेशन नंबर बी का देखेंगे बेटा कितना आएगा, +1। बस मुझे ये सिखाना है कि जितना बांड जुड़ा रहेगा बेटा, जितने बांड से ये जुड़ेगा बेटा, उतना उस पर चार्ज आता जाएगा। अगर मान लो बेटा कि आपको पता अगर ये डबल बॉन्ड बी आ गया, केस यही लीजिए, यही वाला केस रखना है, तो बेटे बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए का कितना आएगा बेटा, -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी का कितना आएगा बेटा जी, +2, ठीक है। अगर मान लीजिए बेटा कि ये ट्रिपल बॉन्ड से होगा तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए कितना आएगा, -3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी कितना आएगा, +3, ठीक है। ये रूल्स हुआ बेटा, कैसे बेटा कि जितना बॉन्ड आएगा उतना चार्ज हमारा बढ़ता जाएगा। सिंगल बॉन्ड 1, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ट्रिपल बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। इसको अगर आपको लिखना है तो आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे दूसरे पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। आपने लिख लिया बेटा, चलिए रूल 2 देखते हैं बेटा। रूल 2 हमारा क्या बोलता है बेटा कि अगर कोई एलिमेंट, ठीक है ना, अगर अपने क्या है स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है बेटा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है ना। एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज 0, ठीक है बेटा। इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब ये होता है बेटा कि जो हमारे नेचर में जिस स्टेट में प्रेजेंट होता है बेटा, अगर उस स्टेट में प्रेजेंट होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे मैं अगर बात करूं कि हाइड्रोजन है बेटा, तो बताइए हाइड्रोजन किस फॉर्म में हमारे इसमें हमारे एनवायरनमेंट में रहता है बेटा, H2 के फॉर्म में रहता है। किस में रहता है बेटा, H2 गैस के फॉर्म में। ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है बेटा, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जांपल और धीरे धीरे लिखते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे कंपाउंड लिखेंगे, कंपाउंड या एलिमेंट स्पीसीज लिख लेते हैं बेटा, सबके लिए हो जाएगा, ठीक है। स्पीसीज और ऑक्सीडेशन नंबर,
ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 लिखेंगे बेटा, सब क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन H2 में प्रेजेंट होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन O2 में प्रेजेंट होता है बेटा 0, ठीक है। O3 ओजोन 0, समझ आ रहा है बेटा। आयरन Fe कितना बेटा 0, ठीक है। जिंक में ही प्रेजेंट होता है बेटा 0, ठीक है। नाइट्रोजन गैस बेटा, ठीक है, क्या होता है सॉरी N2 किसमें बेटा 0। देखिए ये जितने भी ऐसे स्पीसीज है बेटा कि जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब कि जो हमारे नेचर में इस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब इसके चार्ज 0 है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हो जाएगा बेटा, इनका 0 हो जाएगा। समझ में आता है बेटा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, अगर ऐसा कोई एलिमेंट जो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा वो क्या होता है 0 होता है। समझ में आया बेटा, ये हमारा रूल सेकेंड था, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया बेटा तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, जल्दी से करिए, जो भी करना है जल्दी करिए, ठीक है। चलिए अगला रूल देखते हैं बेटा। देखिए अगला रूल देखेंगे बेटा, रूल थर्ड बेटा हमारा है एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, ठीक है ना। देखिए एल्कली मेटल मतलब बेटा जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। क्या क्या होता है बेटा, सोडियम सॉरी स्टार्टिंग क्या होता है बेटा यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो इसका कितना होता है बेटा, सबका इसका सबका अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखें बेटा सबका कितना होता है +1। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ही इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा +1 ही होगा, वेरिएबल नहीं है बेटा। वेरिएबल आएगा मैं आपको क्लियरली सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। इसका बेटा ये एल्कली मेटल हो गया, और दूसरा का बेटा एल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। चलिए देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या होता है, यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ठीक है। ये हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका सबका जो होता है बेटा, ठीक है, इसका हमेशा कितना होता है हमारा +2 होता है, ठीक है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का सारे के सारे का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा +2 होता है, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा इसका +2 होता है, कभी भी ये वेरिएबल नहीं होता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। समझ में आता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा अगला रूल था, ये आपको याद रखना है बेटा, कहीं भी आए इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1, ये कहीं भी आए इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 ही लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी का वेरिएबल हो सकता है लेकिन इनका वेरिएबल कभी नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नोट करिए, फिर हम अगले इसके रूल पे चलेंगे, ठीक है बेटा, नोट करिए। चलिए अगर आपने नोट कर लिया होगा बेटा, चलिए रूल जो 4th है बेटा हमारा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें खेल कौन खेलेगा बेटा, हाइड्रोजन खेल खेलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बेटा आपको पता है ना, जब खेल खेलता है तो अच्छे से खेलता है ये, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, ठीक है, वेरिएबल करता है। देखिए हाइड्रोजन को हमारे पहले ग्रुप के साथ रखा जाता है बेटा, लेकिन हमने यहाँ पे उसको कंसीडर नहीं किया था क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो चलिए बेटा रूल 4 पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, सॉरी हाइड्रोजन के लिए। रूल 4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका क्या होता है बेटा, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जनरली +1 कितना होता है बेटा, इसका +1 होता है, लेकिन बेटा यहाँ पे कंडीशन है, कब होगा बेटा, कंडीशन फर्स्ट, कब +1 होता है बेटा, कंडीशन फर्स्ट। देखिए कि इसके लिए कंडीशन होना चाहिए, +1 के लिए कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा कि इफ हाइड्रोजन अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से अगर अटैच होगा बेटा हाइड्रोजन तो इसका कितना होगा बेटा +1 होगा। चलिए एग्जांपल में सीखते हैं बेटा। H2O ले लीजिए, H2O कोवैलेंट कंपाउंड है, ब्रेक नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से यहाँ से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा है, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन जो है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको बताया था, फोन आपको याद है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, ये आपको ON पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का दूसरे नंबर पे होता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन से एक बार से जुड़ा है ना बेटा, एक बार मैंने बताया था बेटा, एक बार होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से बेटा एक पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, इसकी यहाँ से भी एक अट्रैक्ट करेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से एक पार्शियल नेगेटिव, दोनों मिला के कितना पार्शियल नेगेटिव आ गया बेटा, पार्शियल नेगेटिव 2 पार्शियल नेगेटिव आ गया बेटा। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है बेटा, धीरे धीरे इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये भी हाइड्रोजन है एक पार्शियल पॉजिटिव, बताइए बेटा। तो देखिए हाइड्रोजन पे कितना चार्ज आया +1, तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना आ गया बेटा +1। बोलिए समझ में आता है बेटा, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा एग्जांपल अगर देखना है बेटा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। और HF तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन से जुड़ गया। एक बार बताइए बेटा हमें क्या बोला था पूरे पीरियोडिक टेबल में, फोन याद रखिए हमेशा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो बताइए फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, तो एक इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया और इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या हो गया बेटा +1, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ बेटा +1, और ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देख ले बेटा फ्लोरीन का, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। समझ में आया बेटा। तो देखिए अभी तक हमने +1 के लिए बात कर लिया बेटा, बात कर लिया +1 के लिए। तो हमने ये बताया कि अगर हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट से जुड़ रहा है बेटा जिसका हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो हाइड्रोजन से ज्यादा हो, ठीक है, तो वो उस समय इसका +1 होगा, क्योंकि बेटा अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन उसको अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, देगा, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसके साथ लीजिए, नोट करिए, फिर हम इसके दूसरे पे आते हैं, दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर पे, ठीक है। चलिए बेटा अब हम इसके दूसरे ऑक्सीडेशन नंबर पे बात कर लेते हैं कि इसका जो दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो किसका मतलब क्या है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा बात, इफ हाइड्रोजन अटैच्ड विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे एटम से अटैच हो बेटा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या हो कम हो, ठीक है, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा -1 होगा। देखिए वेरी कर गया ना बेटा, -1 यहाँ पे हो गया फटाक से, ठीक है। इसलिए बेटा हमने हाइड्रोजन को अपने बोला नहीं था कि हाइड्रोजन का हमेशा +1 लेना है, ये -1 की तरह भी काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल चलिए लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं Mg, यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे NaH, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए बेटा इसमें देखिए हमने क्या बोला था बेटा, सोडियम हमारा क्या है एल्कली मेटल है, इसका हमेशा कितना होता है बेटा +1 होता है। तो यहाँ पे और देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम का जो होगा लेस देन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से बेटा। तो इसका मतलब बेटा कि अगर सोडियम हाइड्रोजन से अटैच होगा तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को देगा, समझ में आता है बेटा। यहाँ पे तो अगर इसको एक देगा इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हाइड्रोजन से कम है, मतलब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको एक डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे बताइए बेटा हाइड्रोजन का कितना आ गया बेटा -1 और सोडियम कितना आ गया +1, समझ में आ रहा बेटा। और हमने बताया भी था बेटा कि जहाँ भी एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल आ गया बेटा, ठीक है, वहाँ पे हमेशा उसका होगा पॉजिटिव होगा, +1 होगा, सोडियम का हमेशा +1 होगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं बेटा LiH, देखिए Li और H से जुड़ेगा बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लिथियम से अपना क्या करेगा बेटा, इसको डोनेट करेगा, जिसके ऊपर -1 आएगा, इसके ऊपर +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हाइड्रोजन का यहाँ पे
बोलिए बेटा, समझ में आता है? बोलिए। और देखिए और समझा देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं बेटा। चलिए देखिए MgH2, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर हमेशा कितना आता है बेटा? +2 आता है, ठीक है। हमें बताया था कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो यहाँ पे और हाइड्रोजन इस पे प्लस आया, हाइड्रोजन में कितना आएगा? -2H-1, ठीक है। हाइड्रोजन में कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया? बोलिए -1। समझ में आता है बेटा? तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हमारा दो ऑक्सीडेशन नंबर हमने सीखा बेटा, एक +1 और एक -2। अगर हमारा हाइड्रोजन बेटा ऐसे एलिमेंट से अटैच हो रहा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या ज्यादा हो तो +1 होगा, अगर कम होगा तो -1 होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन के केस में बेटा आप अलर्ट आपको रहना ही रहना है। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे बेटा तो पक्का पता गलती आप कर दोगे, +1 लोगे गलती हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम इसके अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, उम्मीद होगा कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, ठीक है। अभी जो पॉइंट चलेगा बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की ना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी मैं ऑक्सीडेशन के ये रूल बता रहा हूँ बेटा, मैं ऐसे लोगों का रूल बता रहा हूँ जो कि हमारा ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है बेटा? वेरी करता है, ठीक है ना। क्या करता है बेटा? वेरी करता है, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे अगले रूल के लिए। अगला जो हमारा रूल है बेटा वो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे बेटा, इसका मतलब इसका भी वेरी करेगा बेटा। तो पहला कंडीशन डालते हैं, ठीक है। इफ ऑक्सीजन अटैच्ड विथ लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, मतलब बेटा कि ऐसे जिससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ रहा है, ठीक है बेटा। जैसे देखिए पहला एग्जांपल बेटा H2O, हमने क्या देखा था बेटा? अभी हमने देख क्या है ऊपर O, यहाँ पे बेटा इसके ऊपर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देखे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। दो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया बेटा और इसके ऊपर 2 पार्शियल प्लस आ जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन का कितना आ गया बेटा? -2 आ गया, ठीक है बेटा। बोलिए, समझ में आता है बेटा? अब देखिए और एग्जांपल अगर लेना है आपको, मान लो बेटा तो ले लीजिए यहाँ पे NaOH, समझ में आता है बेटा? चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NaOH में कैसे देखेंगे बेटा? देखिए सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से भी ज्यादा है और सोडियम से भी ज्यादा है। एक बांड से इससे है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? -2 आएगा। समझ में आता है बेटा? तो मतलब अगर ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट से जुड़ रहा है, ठीक है, जिसका हमारा क्या होना चाहिए बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए ऑक्सीजन से, ठीक है, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? ठीक है ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बेटा? यहाँ पे हमेशा -2 होगा, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन भी आएगा बेटा, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। अब हम इसके दूसरा रूप की बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। इफ ऑक्सीजन अटैच्ड विथ, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, ठीक है बेटा। अगर ऑक्सीजन हमारा बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अटैच हो रहा है बेटा, तो हम क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे बेटा? आइए हम सीखते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, कितना होगा वो बाद की बात है। चलिए देखिए एग्जांपल में लेते हैं, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? मान लीजिए ले लिया बेटा OF2, ले लिया बेटा। अब देखिए जो हमारा ये फ्लोरीन है, आपको हमने याद, चलिए देखिए ये काम आया ना, FON बोन। तो यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए OF, ठीक है। देखिए ये हमारा फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन से, आप देखिए जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ये फ्लोरीन है, ऑक्सीजन से एक बांड जुड़ा बेटा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा। ये फ्लोरीन एक बांड जुड़ा तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कितना चार्ज आया बेटा? देखिए एक इधर लॉस किया, एक इधर लॉस किया, कितना आ गया? +2, ठीक है। इसके ऊपर -1 -1, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अब ऑक्सीजन का कितना आ गया बेटा?
+2 आ गया। समझ में आ गया बेटा? तो देखिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो वेरी कर गए, -2 से सीधे +2 पे आ गया बेटा। अभी और वेरी करेगा बेटा, अभी और वेरी करेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ क्या आ रहा है, ठीक है ना? तो चलिए इन दोनों पॉइंट्स को नोट करिए, फिर हम इसके अगले बार, अभी ऑक्सीजन में खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अभी इसके 2 पॉइंट और बचे हुए हैं, ठीक है? नोट करिए जल्दी से। ठीक है बेटा, आपने ऑक्सीजन के 2 पॉइंट नोट कर लिए। चलिए अब इसके हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा, ठीक है ना? अब अगला जो पॉइंट आता है बेटा इसका पर ऑक्साइड का, पर ऑक्साइड लिंकेज। पर ऑक्साइड लिंकेज देखिए बेटा, देखने में कैसा लगे? देखिए अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं बेटा पर ऑक्साइड लिंकेज, ठीक है? इस समय इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? -1 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब आप पूछोगे कैसे ऐसे होता है बेटा? चलिए हम इसका सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है? चलिए देखिए HOH मतलब ये क्या है बेटा? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखिए बेटा, चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर सीखते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। तो एक बार बताइए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का ज्यादा है, ठीक है? लेकिन अब ये एक बार बताइए बेटा कि ये हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है? तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आया 1, ठीक है बेटा? अब ध्यान से, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दोनों का पावर तो सेम है ना बेटा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। ना तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ना ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि कोई चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का पावर तो सेम है ना भैया। बताओ, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ना तो लेगा ना तो देगा, ठीक है? तो फिर अभी ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन की बात करें बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। बताइए कितना है? इस ऑक्सीजन में भी -1 आया, इसमें भी -1 ही आया, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना हो गया ऑक्सीजन का? बताइए बेटा, -1 हो गया। बताइए बेटा, समझ में आता है बेटा? तो ये था अगला हमारा जो था पर ऑक्साइड लिंकेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे कंपाउंड्स में ये आएंगे तो देखने का आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जहां भी पर ऑक्साइड आता है वहां पे ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आता है? -1 ही आएगा, ठीक है? इसका जो एक अगला और देखते हैं बेटा, देखिए सुपर ऑक्साइड, ठीक है? सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड देखिए बेटा क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर अब ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? -12 होता है। समझ में आता है बेटा? ठीक है, देखिए जैसे O2 -2, ठीक है? एक हमने इससे आयन ले लिया, देखिए कितना हो जाएगा बेटा? इसे मान लो कि एग्जांपल ले लेते हैं KO2। समझ में आता है बेटा? तो देखिए यहाँ पे अगर हम मान लें बेटा ऑक्सीजन का, या मतलब इसका सोडियम कितना होता है बेटा? आपको पता है हमेशा इसका +1 होता है। देखिए ये +1 हो गया बेटा इसका, ठीक है? और मान लीजिए कि ऑक्सीजन का -x, ठीक है? सॉरी x मान लीजिए, तो प्लस कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? -1। x बराबर कितना आ जाएगा? -1/, ठीक है? ये वाले रूल्स तो थोड़ा सा एक्चुअली आगे है, लेकिन यहाँ पे हमें इसका बताना था सुपर ऑक्साइड का। देखिए कितना आया बेटा? -12 आया। मतलब अगर ऐसा कुछ कंपाउंड कहीं आएगा ब्रेक करने पे, जैसे मान लीजिए, चलिए अगर देखिए बेटा, अगर ब्रेक करते हैं, ये सुपर ऑक्साइड का है सिंपल। चलिए इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। KO2 को अगर ब्रेक करें बेटा तो K पे +1 और O2 पे -2 आएगा यहाँ पे, ठीक है? तो अगर इस टाइप अगर कंपाउंड अगर मिलेगा आपको, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे हमारा सुपर ऑक्साइड बनके आएगा, ठीक है ना? तो चलिए, और बाकी सारे बहुत सारे पॉइंट्स है बेटा इसके, ऑक्सीजन तक आज हमने देख लिया। बाकी और 2-4 पॉइंट है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है? तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और ये बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है ना? इसके अगर हम धीरे धीरे सीख लेंगे सारा चीज, तो इसका कहीं भी क्वेश्चन आएगा, ये मेरी गारंटी है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बात हम करेंगे, इसके आगे पॉइंट्स की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए, थैंक यू।